छत्तीसगढ़ के जो गीतकार है, छत्तीसगढ़ के जो कवि है, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार है, उनला सम्मान देख बजाय हम बाहर से बुला बुला के अपन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाता, तो कम से कम राज्योत्सव जैसे जगह में तो एक ये होना चाहिए। हमारे प्रदेश में हमार कलाकार ला यदि स्थान ना मिले, सम्मान ना मिले तो फिर का फायदा हो चीज़ के। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कलाकार मन के भी एक संगठन होना चाहिए, कम से कम अपन हक बर अपन कला लतका निखारो कि खुद ब खुद आपला ललायत रहे, आपला बुलाए बर बहुत बड़े अधिकारी के दायित्व और एक गायिका के दायित्व, एक कलाकार के दायित्व, ये दोनों के निर्वहन अतका सहजता और सरलता से आप करो पूरा जीवन, एक राज का है इच्छा शक्ति बस। संगीत है मोला जो भी तनाव रहा है मोला कूल कर दे, वो हाँ ठंडा कर दे। मैं सच बताऊं आपला, बाल्यकाल में मोल संगीत से कोई रुचि नहीं रही से। अच्छा। के मोहना के मुरेली के तान। उत्तिष्ठ भारत, मैं राजीव चौबे और आप मन देखा था राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ RCN में आपके स्वागत है। संगियो, आज ले हम तुम्हार चैनल में एक नवा श्रृंखला चालू करा था, दुकल्हा के गोठ। छत्तीसगढ़ी भाषा के श्रृंखला हर आप मन ला छत्तीसगढ़ी संस्कृति, गांव गवई के समस्या और गांव गवई की जरूरत से अवगत करवाही। आज हमारे स्टूडियो में हमारे संग श्रीमती ममता चंद्राकर मौजूद है। जैसे गांव में पहले जात रहे तो गौरी गौरव समय गढ़वा बाजा जो बजाए वो मोहरी बजाए उमा, बिल्कुल वो मोहरी गायब हो गए है, गढ़वा बाजा गायब हो गया। वो साइकिल में उमन पैड लेके चलत हैं, ओला माइक में जोड़ के रखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पैड में जो वो सुगीत हुआ थे या वो हुआ थे, यही तो कारण तो है ना, उसका प्रभाव नहीं आते। हाँ, जो हाँ। प्रभाव पहली आत रही से, आज भी आप पुराना गीत मतलब सुन लो, रिकॉर्डेड गीत भी सुनना चाहो तो आप पुराना रिकॉर्डेड गीत ला जब यद सुनत हो और आज के आधुनिक वाद्य यंत्र के साथ आप जो गीत ला सुनत हो, उसमें जमीन आसमान के फर्क आप नजर आई। और सुनब में वो आत्मसात नहीं हो सके। हाँ, वो माधुर्य जो माधुर्य रही सो खत्म हो गए। माधुर्य आप उला अपना नहीं पात हो अंदर तक के। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो गीत के बोल है, अब पहले हम बॉलीवुड ला फॉलो करने, कॉपी करने खर पीछे भागे, अब हम भोजपुरी पीछे भाग, तो भोजपुरी के अच्छाई ला आत्मसात करे के साथ साथ शब्दों में जो अश्लीलता थे, गीत में जो आते द्व्यर्थी जो गीत बना थे छत्तीसगढ़ के, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते। तो नया पीढ़ी ला वापस हम ला अपन मूल छत्तीसगढ़ी गीत के आत्मा के साथ उखर साक्षात्कार कराए बर हम का कर सकत हन। एक समय में देखे दीदी, भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन एक बहुत बड़े योगदान इसमें मामा जी रही से, सामुदायिक विकास विभाग दानेश्वर शर्मा जी है। और लोक कला महोत्सव के जो भव्यता रही सो समय और जो आयोजन हुआ, अच्छा सबसे बड़ी बात उमा लोक कला महोत्सव जब BSP आयोजित करे थे से तो खाली मनोरंजन के साधन नहीं रहा है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार वो लोक कला महोत्सव भिलाई के दे, चाहे वो देवदास बंजारे हो, चाहे वो तीजन बाई हो, चाहे रजनी रजक हो, ये मन सब एक पहचान लोक कला महोत्सव छत्तीसगढ़ से बनी। आज हमारे जो राज्योत्सव होते, छत्तीसगढ़ राज्य जो राज्योत्सव मनाते, तो उमा छत्तीसगढ़ के लोक कला ला उतना महत्व नहीं दे जाए। करोड़ों रुपए दे के जो हिंदी सिनेमा के बॉलीवुड के स्टार्स मन ला बुलाते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के एक आध कवि रह जाए, एक परमानेंट कवि जो रहते, उखर अलावा कोई कवि नहीं है। वो कवि नो है, कवि के नाम पे विदूषक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो गीतकार है, छत्तीसगढ़ की जो कवि है, छत्तीसगढ़ की जो कलाकार है, उनला सम्मान देख बजाय हम बाहर से बुला बुला के अपन छत्तीसगढ़ी अपन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाता, तो कम से कम राज्योत्सव जैसे जगह में तो एक ये होना चाहिए। शासन ला सोचना तो चाहिए, पर एक चीज़ है कि हमारे प्रदेश में हमारे कलाकार ला यदि स्थान ना मिले, सम्मान ना मिले तो फिर का फायदा हो चीज़ के। तो ये चीज पर अच्छा है कि बाहर के भी कलाकार से कोई हमार कोई दुश्मनी नहीं है या कोई उनका संग कंपटीशन है, वो बात नहीं है। पर क्षेत्रीयता के जब बात आते तो क्षेत्र ला प्राथमिकता मिलना चाहिए, ये तो मैं भी कहूँ। और कलाकार मतलब भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपन कला लतका निखारो कि खुद ब खुद आपला ललायत रहे, आपला बुलाए बर। वो तो एकदम फैक्ट आप जो कहा था एकदम तय बात है, मूलभूत आवश्यकता है कला ला निखारना। लेकिन ऐसे नहीं लगा कि कलाकार मन के भी एक संगठन होना चाहिए, कम से कम अपन हक बर
छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के लोक कला आप अगर देखो तो बहुत बड़े कैनवास है, काबर संभाग दर संभाग बदलत है वो। रायपुर संभाग के कुछ अलग है, बिलासपुर के अलग पहचान है, बस्तर के अलग है, सरगुजा के अलग है। जिला में चले जाओ तो वो भाषा बोली के तो फर्क आ जाते हैं। तो संगीत के भी वैसे है, संगीत संगीत होते हैं, कहीं भी रहे वो, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोना में हो, चाहे कहीं भी देश विदेश कहीं भी संगीत संगीत तो संगीत के भाषा एक एक ही संगीत संगीत ही होते हैं। पर अपन बोली के जो चीज है ओला आत्मसात करे बर लोगन ला सहजता होते। ओ जब हम कोई बात ला समझ लेथन तो ओकर आनंद कुछ अलग होते। अन्य भाषा ला तो हम सुनथन, लेकिन ओकर जब तक ओकर मूल रूप ला हम नहीं समझ पाबो का कहना चाहते। संगीत तो ठीक है, संगीत तो अपन जगह में आप ला सुखद अनुभूति देबे करी, पर जब भाषा के बात आते तो भाषा यदि आप समझ के वो संगीत ला सुना था तो ओकर आत्मसात करी बहुत अलग होते हैं। हाँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ से एक क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे राज्य है ना, और उखर बाद अतका विविधता कि बस्तर के अलग मधुर संगीत है, बस वहाँ के सरगुजा के अलग है, मंडला के अलग है। तो ये अतका माधुर्य और अतका विविधता होए के बाद हम अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़त हन, या हम अपन अस्तित्व पर संघर्ष करत हन। खासकर अगर संगठन हुई मैं आपके राय जानना चाहता हूँ कि अगर कलाकार मन के भी कोई एक संगठन हो, मान्यता प्राप्त संगठन हो है, और वो संगठन अपन हित बर भाई बाहर क्या, सही में आपके कहना सही है कि वो आप करीना कपूर बुलाओ कर हमला उखड़ से आपत्ति नहीं है, लेकिन कौन जगह में काला ये बहुत महत्व मैं बोले ना कि स्थानीय कलाकार मतलब प्राथमिकता मिलना चाहिए। और आप सिर्फ स्थान मिले की ही बात नहीं कहता हूँ मैं, आर्थिक रूप से भी इन कलाकार मल्ला जो पारिश्रमिक जो मिलते उमा भी बहुत ज़्यादा फर्क रहते है। तो ये सब चीज़ ला ग्रेडेशन होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रेडेशन होना चाहिए, ताकि और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक उच्च कलाकार के मतलब ये है कि जिखर मेहनत ज़्यादा है, बरसों से जो करत आए हैं, बहुत से चीज़ हासिल कर ले हैं, वैसे कलाकार मन के कुछ अलग वो रखें। छोटे कलाकार, छोटे नहीं कहूँ, कलाकार तो कलाकार होते, लेकिन उनका जो पैमाना है उनका हिसाब से, उनका ग्रेडेशन के हिसाब से उनला भुगतान भी होना चाहिए, पारिश्रमिक वैसे नहीं मिलना चाहिए। ये जो ना समानता है एक हर तकलीफ तो होबे करी ना भाई। आप छत्तीसगढ़ के अगर ग्रेडेशन भी करके बड़े से बड़ा कलाकार की जो पारिश्रमिक तय करता हो, ओखर से अगर 200 गुना ज़्यादा दे के आप हिंदी फिल्म के कलाकार ला बुलात हो, आयोजन के वो होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है तो मैं छत्तीसगढ़ी ला प्राथमिकता मिलना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। बिल्कुल सही बात है कि मिलना तो चाहिए। हम हमारे प्रदेश में हमारे कलाकार के इज्जत नहीं हुई या प्राथमिकता नहीं मिली तो का फायदा, फिर घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव सीध वाले बात हो जाती है। बात है वो। अच्छा, ये तो ये हो गए। मैं थोड़ा सा आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि एक कलाकार के रूप में बड़े बड़े नाम छत्तीसगढ़ के रहीन है, बड़े बड़े कलाकार रहीन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपन नाम कमाइन, लेकिन एक कलाकार के साथ साथ एक बड़े अधिकारी के दायित्व, एक तो आकाशवाणी में, ओखर बाद कुलपति के रूप में, तो ये सब चीज़ ला मतलब अतका क्षमता आपके अंदर मतलब कैसे आते, का आपका राज है, का रहस्य कि आप दोनों चीज़ ला मेंटेन कर लेते, एक बहुत बड़े अधिकारी के दायित्व और एक गायिका के दायित्व, एक कलाकार के दायित्व, ये दोनों के निर्वहन अतका सहजता और सरलता से आप करो पूरा जीवन, एक राज का है इच्छा शक्ति। बस मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि दोनों चीज़ के सामंजस्य बिठाना बहुत बहुत कठिन काम है। काकसित एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कलाकार के हृदय, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं और दोनों के सामंजस्य करना एक कठिन काम होते हैं। लेकिन आप चाहो तो का चीज़ नहीं हो सके, ये बताओ। हाँ, वही मैं कहते, एक अधिकारी ला हमन सामान्य रूप से देखतन कि एक संवेदनहीन मशीन टाइप होते अधिकारी है, और कलाकार संवेदना से भरपूर होते। तो दोनों भूमिका आप अतका सहजता से निभा के निकल के आ भी गए बाहर। अच्छा, वहाँ से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यदि मैं काम करे हूँ तो मोला यदि वो प्रशासनिक में यदि कोई क्षमता बढ़ी मोर मान लो मैं कर पाए, तो एक कारण भी यही है कि मैं संगीत
रखे रहे हूँ। हाँ संगीत है मोला जो भी तनाव रहा है जी मोला कूल कर दे, वो हाँ ठंडा कर दे, तो फिर से मैं दूसरा दिन वही एनर्जी के साथ, वही ऊर्जा के साथ फिर से मैं पहुंच जाऊं अपना दफ्तर में। अब मतलब मैं बताना चाहूँ कि मैं विगत कई वर्षों से ऐसे ऐसे साल कई बार बीते कि एक एक महीना के अंदर मतलब लगातार 25-25 रात लगातार प्रोग्राम करके मैं दफ्तर भी जाऊं, अपन रात भर जगे के बाद आऊँ घर पे, घर से उठ मतलब फ्रेश होके फिर से पहुंच जाऊँ अपन ऑफिस, और ऑफिस से निकले के बाद फिर गाड़ी में जब बैठा हूँ तब सो जाऊँ, दूसरा जगह जाना है करके गाड़ी में सो के। तो ये मोर दिनचर्या रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप यदि चाहो तो का नहीं कर सको। अच्छा एक बात और है, ये जो संस्कार आप पाए हो इमा बहुत बड़े हाथ दाऊ जी के रही से, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर एक बहुत बड़े नाम छत्तीसगढ़ में, तो उखर विषय में कुछ अपन संस्मरण या कुछ आप बताना चाहो कि कैसे आप लोग तैयार करीस, कैसे आप लोग ट्रेन करीस, कैसे आप प्रशिक्षित हो, और उखर का भाव रही से लोक कला के प्रति दाऊ जी के? मैं कहूँ उखर समर्पण के कारण ही ये हम कर पाए हैं, जो कुछ भी मैं आज बने हूँ तो ये दाऊ जी के ही इच्छा शक्ति कहूँ मैं, हाँ, या मोर परिवार के जो सपोर्ट जो रही मोला। मैं सच बताऊँ आपला, बाल्यकाल में मोल संगीत से कोई रुचि नहीं रही से। अच्छा, जरा भी रुचि नहीं रही से। मैं संगीत वाले देख के भगाऊँ घर से। अच्छा, कि फिर पकड़ लिस, ये दे स्कूल ले आए हों फिर पकड़ लिस मोला ही सीखेंगे। तो जब घर के गार्जियन यदि कुछ चीज़ समझा, तो मैं आज के बच्चे मतलब यही कहना चाहूँ कि आजकल का हमन कहते ना कि भाई ओकर रुचि नहीं है तो ओला ओ डर नहीं जान देन की के। तो मैं कहता हूँ कि रुचि का है और का नहीं है, तो माता पिता से ज़्यादा अच्छा कौन जान ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा था। माता पिता जो परख लिस ओखर से ज्यादा परखैया जी। हम तो पाले बच्चा हाँ, हम लइका तो अबोध रहिथे, ओला तो अबोध जैसे, रहिथे, हाँ, ओला ओला, वो मिट्टी ला गढ़े पर माता पिता के बहुत बड़े योगदान थे। मोर पिताजी शायद मोले ये समझाते रही कि वो समय कि ठीक है पढ़ाई, मोले ये भी बोले कि बहुत बार कि पढ़ाई ठीक है बेटा, करना तो है, पढ़ाई भी अपन जगह पे है, पर संगीत ज़्यादा में ज़्यादा जोर देना है तोला। वही कारण है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में ना थोड़ा आगे पीछे होत रहा हूँ। अच्छा, कहा कहते सारा पता है कि कल प्रैक्टिकल होना है, आज रात को मोल प्रोग्राम करे जाना है, तो बाबूजी प्राथमिकता मोल संगीत के दे। पढ़ाई तो अपन जगह पे हो जाइए, ठीक है कर ले बे, पढ़ ले, अनपढ़ रहना भी ठीक नहीं है, पढ़ाई कर, लेकिन ज़्यादा फोकस संगीत में रहा है। अच्छा, ज्यादातर मतलब आप दुर्गे में रहो तो गांव जाते रहो लड़के में? बचपन में हम गांव बहुत जान, जो भी छुट्टी मिले जैसे दशहरा, दिवाली, तो और गर्मी की छुट्टी, जो भी छुट्टी रहा, ये जो संस्कार जो हमारे पड़े से आज भी हम गौरा गीत ला आंख मीच के गाले थन वाले हिसाब है, तो ओकर कारण ये कि हम सुने बहुत हन। सुने लड़के में मतलब हम कोई दिवाली ऐसे नहीं हुई सोई कि जल हम शहर में मनाए हों। आज के युग में हम भले शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारे बचपन के कोई ऐसे साल नहीं हुई जेमा हम दीपावली में हम गांव ना जा पाए हों।